हेलो दोस्तों, स्वागत है लिटरेचर विजन की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को। दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई 8 लाइन्स की छोटी पोएम है। पोएम में कवि नेगेटिव चीज़ों में कुछ पॉजिटिव खोजने के बारे में बताते हैं। पोएम को 2 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 4 लाइन्स हैं। दोस्तों, स्टेंजा की 4 लाइन्स को क्वेट्रेन कहते हैं। पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी। दोस्तों, राइम स्कीम लाइंस के एंड में जो वर्ड होता है उसके साउंड का राइम होना है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो में इसकी पहली लाइन का लास्ट वर्ड क्रो, इसकी थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड स्नो से राइम कर रहा है, तो इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन को ऐसे मार्क करेंगे। इसी प्रकार इसकी सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड मी, इसकी फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड ट्री से राइम कर रहा है, तो इसे हम मार्क करेंगे वी से। तो इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम होगी एबी एबी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने फर्स्ट स्टेंजा में हमें बताते हैं द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम है हेमलॉक ट्री। इस स्टेंजा के अंदर शुक का मतलब होता है हिलाया, जो शेक की सेकेंड फॉर्म है। हेमलॉक एक प्रकार का जहरीला पेड़ होता है। तो इसी का वर्णन करते हुए पोइट अपने फर्स्ट स्टेंजा में हमें बताते हैं कि एक दिन वह बाहर घूम रहे थे। सर्दी के मौसम में अचानक एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ को हिलाकर स्नो की धूल को पोइट के ऊपर गिरा दिया। अब आपको डाउट होगा कि स्नो धूल क्या होता है। जब हम पानी को फ्रीजर में फ्रीज करते हैं तो वह सॉलिड फॉर्म में फ्रीज होता है, लेकिन आपने मूवीज में या फिर कहीं और देखा होगा कि जो स्नोफॉल होता है वह स्मूथ फॉर्म में होता है, जिससे जब वह अपने ऊपर गिरता है तो उससे हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो इसी प्रकार जब क्रो आया तो हेमलॉक ट्री की टहनियाँ हिली और स्नो जो है पोइट के ऊपर गिरा, जिससे पोइट का बिगड़ा हुआ मूड ठीक हो जाता है। तो इस स्टेंजा में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले एक कौवा है जो काला होता है और अक्सर मृत्यु, विनाश और अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कौवे ने कवि पर स्नो गिराया और कवि ने उसे नहीं फेंका, क्योंकि कवि का मूड ठीक हो गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कौवा कड़ाके की ठंड से कांप रहा था, जो पोइट के लिए फिर से विनाश का प्रतीक माना जाता है। परंतु पोइट ने इसे भी गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि उनका मूड तो ऑलरेडी पहले से ही बिगड़ा हुआ था, जो बर्फ गिरने से ठीक हो जाता है। आगे हमारे पास बर्फ की धूल है। धूल शब्द शून्यता की याद दिलाता है। अंत में हमारे पास एक हेमलॉक पेड़ है। हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है जो दुर्भाग्य या विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ पोइट बड़ी चतुराई से इन सभी इमेजेस का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि उसका दिन काफी बुरा और बर्बाद था। वह अनेक अपशगुनों के बीच फंस गया था, जिससे उसका शेष दिन भी बर्बाद हो जाता। लेकिन स्टेंजा पोइट के बुरे के बारे में जो विचार थे उनको छोड़कर समाप्त होता है, जो जल्द ही घटित हो सकते थे, क्योंकि पोइट को एक ही समय में इतने सारे अपशगुनों का सामना करना पड़ा है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी पोइम सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है। सिंगल सेंटेंस का मतलब होता है कि पोइम में कहीं पर भी कोमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं हुआ है। हालांकि स्टेंजा फोर्थ लाइन में समाप्त हो जाता है, लेकिन वाक्य समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर पोइम के फर्स्ट स्टेंजा में पोइट के साथ घटित होने वाले अपशगुनों के बारे में हमें बताया गया है। अब शुरू होता है इस पोइम का सेकंड स्टेंजा, जिसमें पोइट हमें आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। वो कुछ इस प्रकार बताते हैं हमें, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। दस स्टेंजा में र्यूड, र्यूड का मतलब पछताना होता है। तो दोस्तों, इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम होगी सी डी सी डी, क्योंकि यहाँ पर इसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड हर्ट इसकी थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड पार्ट से राइम कर रहा है। इसलिए इन्हें हम सी से मार्क करेंगे, क्योंकि ए और बी को हम पहले ही यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सी मार्क करेंगे। और इसकी सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड मूड इसकी फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड र्यूट से राइम कर रहे हैं, जिन्हें हम डी से मार्क करेंगे। इस प्रकार इस पोएम की राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए बी सी डी सी डी। पिछले स्टेंजा में हमने अनुमान लगाया था कि इसके लास्ट स्टेंजा में कुछ बुरा होगा, परंतु तीनों बातें जो अपशगुन के लक्षण हैं पोइट पर अच्छा इफेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर पोइट आगे बताते हैं कि कोआ, बर्फ की धूल और हेमलॉक पेड़ ने उसके दिल में बदलाव ला दिया है।
विडंबना यह थी कि कवि को तब अच्छा लगता है जब बर्फ की धूल जो काफी हल्की होती है उसके ऊपर गिरती है और उसे लगता है कि दिन का कुछ हिस्सा जो बर्बाद हो गया था वह बच गया है, वह अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। पोएम हमें मैसेज देती है कि किसी भी समस्या का सामना करने पर कभी भी निराश और दुखी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी राहत और प्रेरणा मिल सकती है। और यह पोएम इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ समाप्त हो जाती है। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके लिए वीडियो में एक ब्यूटीफुल कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।